नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर है 11,000 फीट की ऊंचाई से दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व संदेश, जिसमें चीन का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन पीएम मोदी ने चीन को छोड़ा भी नहीं है। इस संदेश का सार यह है कि अब भी संभल जाओ जिनपिंग, पूरा लद्दाख हमारा है। आज की सुबह भारत के लिए एक सरप्राइज लेकर आई, क्योंकि पीएम मोदी अचानक लेह पहुंच गए और उन्होंने न सिर्फ देश के वीर जवानों के हौसले की हाई डोज वहां पर दी, बल्कि सैनिकों के साहस और संकल्प की शक्ति को हिमालय से ऊंचाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो विश्व संदेश दिया, उससे सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत चीन के खिलाफ सुदर्शन चक्र वाली नीति अपनाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया है कि भारत बांसुरी वाले कृष्ण के साथ साथ सुदर्शन चक्र वाले कृष्ण से भी प्रेरणा लेता है, यानी भारत शांति और एक्शन दोनों के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने चीन की उस नस को दबाया है जिससे उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। पीएम मोदी ने कहा है कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, यानी दूसरों की जमीन हड़पने की चाइनीज नीति नहीं चलेगी। जाहिर है, लेह से बीजिंग तक पीएम मोदी के संदेश के झटके महसूस किए गए। चीन के दूतावास ने कहा कि चीन को विस्तारवादी कहना ठीक नहीं है। चीन ने 14 में से 12 पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण समझौते कर लिए हैं, लेकिन चीन की नीयत को तो पूरी दुनिया जानती है। अब सवाल यह है कि शक्ति से शांति कैसे स्थापित करेगा भारत। अच्छी खबर, पीएम मोदी गलवान की झड़प में घायल हुए सैनिकों से मिले। गलवान के बलिदान को पीएम ने प्रणाम किया। भारतीय सैनिकों के पराक्रम को किए गए इस नमन में यह भरोसा भी था कि चीन को इसकी सजा मिलेगी। आज हम भारत के 135 करोड़ लोगों को सैनिकों के शौर्य का एहसास करवाने वाली रिपोर्ट दिखाएंगे। अच्छी खबर यह भी है कि विस्तारवादी चीन पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। भारत के साथ बॉर्डर पर टकराव के लिए चीन दोषी है। दुनिया पहले ही उसे कोरोना फैलाने का दोषी करार दे चुकी है। अमेरिका से दुश्मनी चीन को महंगी पड़ रही है। हांगकांग के मुद्दे पर भी पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हो गई है। पीएम मोदी ने आज चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन चीन की कूटनीतिक तन्हाई पर चोट जरूर की। इस चोट का विश्लेषण भी जरूरी है। चीन पर भारत के आर्थिक हथौड़े लगातार पड़ रहे हैं। अब भारत चीन से बिजली का सामान नहीं खरीदेगा। भारत हर साल 71,000 करोड़ रुपए का बिजली का सामान विदेश से लेता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है। भारत चीन से हर साल 21,000 करोड़ रुपए का बिजली का सामान खरीदता है। यह अब नहीं होगा। इस तरह की हर चोट ड्रैगन को गिराने का काम करेगी और भारत की कोरोना वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है। आईसीएमआर ने क्लिनिकल ट्रायल करने वाली संस्थाओं से 7 जुलाई से ट्रायल शुरू करने को कहा है। हालांकि अंतिम परिणाम क्लिनिकल ट्रायल के कामयाब रहने पर ही निर्भर है। कई एक्सपर्ट इसे जल्दबाजी कह रहे हैं, लेकिन भारत पूरी ताकत से इस दिशा में कोशिश करने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले 11,000 फीट की ऊंचाई से दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व संदेश का विश्लेषण करते हैं। जब कोई मुश्किल परिस्थिति बनी हो, खासकर राष्ट्रीय स्वाभिमान के मसले पर, तो वो व्यक्ति जो देश की अगुवाई कर रहा हो, उसके दिए हुए संकेत इतिहास की किताबों में दर्ज होते हैं। इस समय चीन के फ्रंट पर भारत दशकों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से बिना प्लान की घोषणा किए लद्दाख के दौरे पर पहुंच गए। उन्होंने वहां भारतीय सेना के नेतृत्व से मुलाकात की और सेना, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के साथ लेह से आगे 11,000 फीट की ऊंचाई वाले नीमू तक गए। आज पीएम मोदी के दौरे का जो सार है वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों में भी छिपा है जिन्हें आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सुनाया। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। एक तस्वीर ही 1000 शब्दों के बराबर होती है। लद्दाख से तो आज भारत के स्वाभिमान का पूरा एल्बम आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौंका देने वाले लद्दाख दौरे ने एलएसी के तनाव पर बीजिंग तक धमक पहुंचा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! शुक्रवार की सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री लेह पहुंच चुके थे। साथ में थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे। लेह से आगे प्रधानमंत्री मोदी 11,000 फीट ऊंचे नीमू तक गए। एलएसी पर तैनात सैनिकों से मिले, उनसे सीधे बात करने, संदेश देने, ये बताने कि 2020 का भारत आपके दम से चीन के दबाव में आने वाला नहीं है। विस्तारवादी चीन तक प्रधानमंत्री मोदी की चोट सीधी थी। कहने को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया था, लेकिन भारत में चीन के दूतावास की प्रतिक्रिया आ गई। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने बयान जारी कर कहा, चीन ने 14 में से 12 पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण बातचीत से सरहद तय कर ली। जमीनी सीमा को मित्रतापूर्ण सहयोग के भरोसे में बदल दिया। चीन को विस्तारवादी कहना निराधार है, बढ़ा चढ़ाकर कहना है और पड़ोसियों के साथ विवाद पर मनगढ़ंत बातें करना है। चीन ने अर्धसत्य कहा। चीन का लैंड बॉर्डर का विवाद कई देशों से सुलझा है, लेकिन दक्षिण चीन सागर में उसका कई पड़ोसी देशों के अधिकार क्षेत्रों पर रवैया कैसा है, ये हर कोई जानता है। भारत के साथ चीन ने 3,400 किलोमीटर लंबे एलएसी पर विवाद ही नहीं कर रखा है, बल्कि अक्साई चीन और पाकिस्तान से मिले पीओके के हिस्सों को उसने खैरात में पा लिया है। सच पूछा जाए तो चीन भारत का पड़ोसी ही नहीं है, क्योंकि जिस तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर रखा है वो भारत का असली पड़ोसी है। इसीलिए 2020 की परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को ये जताने लद्दाख तक गए कि वो अब मंसूबे पालना छोड़ दे। प्रधानमंत्री मोदी जब लद्दाख में मौजूद थे तभी चीन के विदेश मंत्रालय की एक प्रतिक्रिया भी आई थी जो बड़ी दिलचस्प थी, जिसमें चीन की पकड़ी गई चोरी पर उल्टा दोष मढ़ने की कोशिश थी। भारत और चीन संपर्क में है और तनाव घटाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। किसी पक्ष को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इस समय मुश्किल परिस्थिति बने। चीन ने खुद को भारत से 5 गुना जीडीपी और बड़ी सैन्य शक्ति वाला देश मानकर ये ख्याली पुलाव बना लिए थे कि वो अपनी हिमाकत से भारत पर दबाव बनाने में भी कामयाब होगा। चीन की चालों के खिलाफ भारत हर मोर्चे पर सीधी टक्कर देने उतर आया है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने आज भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी को एलएसी के तनाव की जानकारी दी। जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने लिखा भी, विदेश सचिव श्रृंगला से अच्छी बातचीत हुई। मैंने एलएसी पर उनकी ब्रीफिंग और भारत सरकार के शांतिपूर्ण ढंग से मामले को सुलझाने की नीति की प्रशंसा की है। जापान बातचीत से शांतिपूर्ण हल होने की उम्मीद करता है। जापान यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश का विरोध करता है। जापान से पहले भारत के विदेश सचिव अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रूस को भी एलएसी के तनाव की जानकारी दे चुके हैं। लेह से मंजीत नेगी और दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। चीन पर तरह तरह के प्रेशर हैं। भारत के साथ बॉर्डर पर टकराव पर वो बार बार माइंड गेम खेल रहा है और खुद को ताकतवर बताने की कोशिश कर रहा है। उसका मकसद है कि भारत किसी तरह से दबाव में आ जाए, लेकिन भारत ने साफ बता दिया कि हमारी जमीन की तरफ आंख उठाकर मत देखना। भारत के आक्रामक तेवर चीन से बर्दाश्त नहीं हो रहे। कोरोना संक्रमण फैलाने के मुद्दे पर पूरी दुनिया चीन को दोषी बताकर उसे घेर रही है। हांगकांग के काले कानून का मुद्दा चीन के लिए गले की फांस बन गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत सहित तमाम देश चीन के खिलाफ हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर हर गुजरते दिन के साथ तनावपूर्ण होता जा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि चीन के प्रति उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका भारत के पक्ष में खुलकर बोल रहा है। रूस के साथ भारत की डील चीन पर दबाव डालने वाली कूटनीतिक घटना है। चीन से अच्छे संबंध होने पर भी रूस भारत का मददगार है। चीन की कूटनीतिक तन्हाई भी अब फोकस में आ गई है। जो देश चीन से नाराज हैं या तटस्थ हैं, वो भी अब भारत के साथ आ रहे हैं। चीन अकेला पड़ता जा रहा है। ऐसे में उसके पास एक ही हथियार है और वो है प्रोपेगेंडा। इसके तहत वो ग्लोबल टाइम्स के संपादकों से बात करके उनके लेख लिखवाता है, ट्वीट करवाता है। ऐसा लगता है कि ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने तो चीन की सेना पीएलए की मार्केटिंग का जिम्मा उठा लिया। भारत ने चीन पर चौतरफा दबाव वाली रणनीति अपना ली है। एलएसी पर सैन्य तैयारी, कूटनीति के मोर्चे पर आक्रामक रुख और भारत के भीतर से चीन की कमाई पर चोट करने का प्लान। 59 चीनी मोबाइल ऐप्स ब्लॉक करने, रेलवे, टेलीकॉम, हाईवे और एमएसएमई सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स में चीन को बाहर का रास्ता दिखाने के इरादे के साथ साथ आज भारत ने चीन को बिजली का झटका देने वाला फैसला भी लिया। भारत ने फैसला किया कि चीन से भारत बिजली के सामान नहीं खरीदेगा। हर साल भारत चीन से 21,000 करोड़ रुपए का बिजली का सामान खरीदता रहा है, लेकिन अब नीति बन गई है कि चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। चीन अब तक भारत के 71,000 करोड़ के बिजली उपकरणों के आयात में सबसे बड़ा हिस्सा रखता था, लेकिन चीन ने भारत के साथ व्यापार का यह मौका गंवा दिया। चीन के साथ पाकिस्तान के भी बिजली उपकरण भारत नहीं खरीदेगा। अभी देखिए, ये पूरी हमारी जो आयात है वो 71,000 करोड़ थी 18-19 में, और उसमें से 21,000 करोड़ का भी चीन से थी, और ज्यादातर जो सामग्रियां आयात हुई वो भारत में बनती हैं। भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो आत्मनिर्भर हम ऑलरेडी हैं। हम कन्वेंशनल पावर की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हम ऑलरेडी हैं। सिर्फ 5 आइटम ऐसे हैं जो हाई टेक्नोलॉजी हैं, जैसे HVDC वगैरह, जो कि यहाँ नहीं बनते हैं। उसका भी हम फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम यहाँ चालू करने वाले हैं। बाकी सारे आइटम्स जो इंपोर्ट हो रही है यहाँ बनते हैं, और उसको इंपोर्ट करने का कोई तुक नहीं। ये कन्वेंशनल पावर हुआ। एलएसी पर धोखा देने वाला चीन अब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी चालबाजी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार चीन पीओके में न सिर्फ सुरंग बना रहा है, बल्कि एडवांस ड्रोन और हथियार भी सप्लाई कर रहा है। चीन की हालत ऐसी हो गई है कि उसे भारत से लड़ने के लिए आतंकियों की जरूरत पड़ रही है। चीन चालबाजी से बाज आए, ऐसा कैसे हो सकता है? एलएसी पर धोखेबाजी कर रहा है तो पीओके में भी साजिश रच रहा है। अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने यहां भी मोर्चा खोल दिया। सूत्रों के मुताबिक चीन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से पीओके के मुजफ्फराबाद तक सुरंग बना रहा है। पाकिस्तानी सेना की इस सुरंग को चीन के टेक्नीशियन तैयार कर रहे हैं। इस सुरंग से खैबर पख्तूनख्वा से पीओके की न सिर्फ दूरी कम हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तानी सेना की पीओके तक पहुंच आसान हो जाएगी। चीन की चालबाजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां सिर चढ़कर बोल रही है, तो वहीं अपने पिछलग्गू पाकिस्तान को भी चीन ने इस डर्टी प्लान में शामिल कर लिया है। आज तक को खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि चीन पाकिस्तान के मानसेहरा और मुजफ्फराबाद में स्ट्रेटेजिक टनल बना रहा है, जिसका सीधा और साफ मकसद है भारत को नुकसान पहुंचाना। चीन का मकसद एलओसी पर भारत को उलझाने का है। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान को विंग लुंग 2 ड्रोन मुहैया करवाया है। यह एडवांस ड्रोन की तैनाती एलओसी से सटे पीओके में की गई है, जिनमें बोई, मदारपुर, फगोश और देवलियां खास है। ये जो यूएवीज हैं, इससे वो एयर टू सरफेस मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और ग्राउंड बॉम्ब फेंकने की काबिलियत रखते हैं। ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं। इसका एंड्योरेंस तकरीबन 20 घंटे, एरिया ऑफ ऑपरेशन पर 1500 किलोमीटर, पेलोड लेने की काबिलियत तकरीबन 400 किलोग्राम। सूत्रों के मुताबिक चीन के दखल के बाद एलओसी पर पाकिस्तानी सेना का जमावड़ा बढ़ा है।
फॉरवर्ड फ्रंट पर एसएसजी कमांडो की संख्या बढ़ाई गई। चीन लगातार इस मोर्चे पर हथियार भी पहुंचा रहा है। पिछले कुछ महीने में एलओसी पर सीज फायर के बढ़ते उल्लंघन भी चीन और पाकिस्तानी गठजोड़ की पोल खोल रही है। कोरोना काल में ही पाकिस्तान ने करीब 2500 बार सीज फायर तोड़ा। चीन अब पीओके में जिंदगी भर के लिए है। इट्स अ फेट अकम्प्ली। जो चीन कहता है, चीन एक तरफ कहता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ अपना समझौता कर ले, लेकिन चीन की मंशा है कि वो पीओके में जिंदगी भर रहे। क्यों? क्योंकि सीपीईसी जो है उसको जो रास्ता है वो पीओके से होकर के गुजरता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हलचल तेज की है। यहां भी पाकिस्तानी फाइटर प्लेन और सेना की तैनाती बढ़ी है। ये भी दोनों देशों के डर्टी गठजोड़ का ही नतीजा है। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर साजिश रचने वाले चीन को यह समझ लेना चाहिए कि ये 2020 का भारत है। ये भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी करता है, जिसका दर्द पाकिस्तान भली भांति समझता है। ऐसे में चीन के रहमो करम पर चलने वाले पाकिस्तान की पीओके की साजिश को एक बार फिर भारत की सुरक्षा एजेंसियां नाकाम करेंगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।